हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूसीसी इन उत्तराखंड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि यूसीसी न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने यह अनाउंस किया है कि जल्द ही वो अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूसीसी क्या है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यूसीसी अगर उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो उसके क्या क्या एडवांटेज होंगे। साथ ही साथ यूसीसी से रिलेटेड अभी तक क्या क्या रिकमेंडेशन देखने को मिली है उसके भी डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जरा हम यूसीसी के विषय में समझते हैं। देखिए, अगर यूसीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, नाम से ही क्लियर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको अगर आप लेमन टर्म में समझें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि अभी तक जितने भी अलग अलग रीजन में जो भी पर्सनल लॉ चलते हैं उन्हें समाप्त करके एक लॉ बना दिया जाए, मीन्स यूनिफॉर्म एक सिविल कोड बना दिया जाए। किससे रिलेटेड? अभी तक हम क्या देखते हैं कि हिंदू में या मुस्लिम हो या क्रिश्चियनिटी हो या पर्सियन हो, सब में अलग अलग रूल हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड या फिर अडॉप्टेशन से रिलेटेड अलग अलग कानून चलते हैं। ऐसा नहीं कि सभी में एक तरह शादियाँ होती हैं, सभी में एक तरह से डाइवोर्स होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ नहीं होता। मुस्लिम में देखें अगर हम, तो वहाँ पर जो डाइवोर्स की जो प्रोसेस है वो अलग है, हिंदुओं में अलग है, क्रिश्चियनिटी में अलग है। तो ये जो अलग अलग देखने को मिलता है कानून, उन सारे कानून को समाप्त करके एक कानून बनाने की बात करता है ये यूसीसी। और इसे मेंशन किया गया आर्टिकल 44 में, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने मेंशन किया था आर्टिकल 44 में। और आर्टिकल 44 क्या कहता है इसे ज़रा समझ लेते हैं। आर्टिकल 44 कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स वर्ड ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्ड है शैल एंडेवर। ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, आप चाहें तो उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं कहा गया है। इसलिए अभी तक यूसीसी इंडिया में लागू नहीं किया गया है। इसके पीछे के कारण को हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ यूसीसी कहता है कि सभी को समान कानून मिलना चाहिए, दूसरी तरफ हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 और 26 हमें अलग राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं या कोई भी रिलीजन के जो भी रूल्स वगैरह हैं उसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है इंडिया में। बट बहुत सारे स्टेट अब धीरे धीरे ऐसी डिमांड चल रही है कि इसे लागू किया जाए, और कुछ लोग इसके अपोजिशन में भी बात करते हैं, अपोज भी करते हैं कि इंडिया में लागू नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें 2018 में जो 21st लॉ कमीशन था, इसने अपने रिकमेंडेशन में कहा था कभी वो समय नहीं आया है कि जिसमें इंडिया में यूसीसी को लागू किया जाए। उन्होंने वर्ड यूज किया था नाइदर नेसेसरी नॉट डिजरेबल एट दिस स्टेज, मीन्स अभी वो समय नहीं आया कि इंडिया में यूसीसी को लागू किया जाए। बट हाल फिलहाल में हमने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि इंडिया में अब समय आ गया है कि यूसीसी को लागू कर देना चाहिए। पिछले दिनों हमने सीजीआई भी जो थे हमारे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में यूसीसी को लागू कर देना चाहिए, अब समय आ गया है। तो ऐसे में अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट यूसीसी को अपने स्टेट में लागू कर देती है तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं उसको भी समझते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए जैसा कि पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि जो डाइवोर्स रूल है, मैरिज रूल हैं, जो अलग अलग कानून चल रहे हैं सभी रिलीजन में, उसे ख़त्म करके हम यूसीसी को लागू कर देंगे। अगर यूसीसी को लागू कर दिया जाता है उत्तराखंड में, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा जो वहाँ की फीमेल्स हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट में एक पॉजिटिव इसका पॉइंट ये है कि जो फीमेल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ये राइट दे देता है। कैसे राइट देता है ज़रा समझते हैं। देखिए अभी तक क्या होता था कि जो डाइवर्स रूल है हिंदुओं में अलग है, मुस्लिम्स में अलग देखने को मिलता है। जो एलिमनी मनी होती है वो भी डिफरेंट हो जाता है। हिंदुओं में कोर्ट डिसाइड कर देता है, मुस्लिमों में क्या होता है, मुस्लिम समाज में कि 1/8 जो प्रॉपर्टी होती है उसका पार्ट मिलता है, या पर्सियन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनके राइट यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, मीन्स उन्हें इक्वालिटी देखने को नहीं मिलता है। और जहाँ तक अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी में भी देखिए अगर हम बात करें तो हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हम बात करें, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, उसके तहत अगर मान लीजिए कि आप सेम भाई बहन हैं, ये रहा मेल और ये रहा फीमेल, और आपके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो अगर आप में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो हो सकता है कि 50-50 मिल जाए आपको यहाँ पर। बट अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी में बात करें तो वहाँ पर डिफरेंट रूल होता है। वहाँ पर क्या होता है, अगर सेम भाई बहन में अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो तो
बहन को सिर्फ मिलता है 33% और भाई को मिलता है 66%। मीन्स यहाँ पर जो फीमेल्स के राइट हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं, मतलब उन्हें सिमिलरिटी नहीं मिलती, इक्वालिटी नहीं मिलती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो क्रिश्चियनिटी है उनमें भी कैसा देखने को मिलता है, जो पर्शियन हैं, जो पारसी लोग हैं उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जो फीमेल्स हैं उनके राइट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है यूसीसी। बात प्रॉपर्टी तक ही नहीं है, बात अगर मैरिज एज की भी बात हम करें तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि हिंदूज में अलग देखने को मिलता है, मुस्लिम्स में अलग, क्रिश्चियनिटी में अलग। तो यहाँ पर अगर यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो जो मैरिज एज है वो भी सिमिलर हो जाएगा और डाइवोर्स का जो कंडीशन है, डाइवोर्स का जो प्रोसेस है वो भी सिमिलर हो जाएगा। मीन सबके लिए समान कानून होगा, किसी के साथ कोई प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर ऐसा उत्तराखंड गवर्नमेंट कर देती है तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉफिट हो जाएगी। बट जो लोग विरोधी हैं वो बात करते हैं आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 की, कि आप जो आर्टिकल 25 और 26 जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है उसका वायलेशन होगा इससे। तो ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़े। और कैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट अपने यहाँ इसे इम्प्लीमेंट करती है, अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट ऐसा अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर देती है तो बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल मूवमेंट होगा, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट पहला ऐसा स्टेट हो जाएगा जो अपने यहाँ यूसीसी को लागू करेगा। देखिए यहाँ पर गोवा से कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई गोवा में तो ऑलरेडी यूसीसी लागू है। तो देखिए गोवा हमारे फ्रीडम से पहले से वहाँ पर यूसीसी लागू है, वहाँ पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था। ऐसा नहीं कि आफ्टर द फ्रीडम लागू किया गया है। गोवा में जब लागू हुआ था वो पुर्तगालियों ने किया था और उसे ही कंटिन्यू किया गया था फ्रीडम के बाद भी। बट अगर हम बात करें आफ्टर द फ्रीडम के बाद बात करें तो किसी भी स्टेट में ऐसा लागू नहीं किया गया है। अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट ऐसा कर देती है तो वो पहले ऐसी स्टेट हो जाएगी जो अपने यहाँ इसे लागू करेगी। अब तो बात समय आने वाली बात पे पता चलेगा कि क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट ऐसा कर पाती है या नहीं कर पाती है। बट अगर कर देती है उत्तराखंड गवर्नमेंट अपने यहाँ यूसीसी को लागू, तो ये पहला स्टेट होगा जो यूसीसी को अपने यहाँ पे लागू करेगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.